आज जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, वो मेरे ननिहाल से संबंधित है। जो मेरी मम्मी ने हम भाई बहनों को बात ही बातों में एक बार सुनाई थी। उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक ठाकुरों की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी हवेली है। ये उस समय की हवेली है जब ठाकुरों का राज्य होता था। उसी हवेली में एक कमरा है जिसमें एक बेशकीमती खजाना है। उस खजाने के पीछे भी एक कहानी है। हुआ ये था कि बरसों पहले जब ठाकुरों का राज्य था, तो उसी ठाकुर राजघराने की एक 22 यानी बेटी का ससुराल भी किसी अमीर घराने में था। लेकिन उस 22 के कोई संतान नहीं थी। कम उम्र में ही विधवा हो जाने की वजह से एक दिन उसने सोचा कि मेरी खुद की तो कोई संतान नहीं है। मेरे जेठ, काका, ससुर सभी मेरे हिस्से के इस खजाने को हड़प लेंगे। ये सोचकर उसने रात में कई ऊंटों पर अपना वो खजाना लादा और एक ऊंट पर बैठकर रात में सफर करके अपने मायके आ गई। अपने मायके आकर फिर वो हवेली में आकर सबके साथ रहने लगी और अपने कमरे में सारा खजाना रख लिया। मेरी मम्मी ने बताया था कि उनके दादा ने एक बार बताया था, जब उनके दादाजी छोटे छोटे थे तो ठाकुरों के बच्चों के साथ हवेली में खेलने जाया करते थे। वो खेल खेल में कई बार उस 22 जो अब काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, उसके कमरे में चले जाते थे। वहां उन्होंने देखा था कि 22 जिस खाट पर सोती थी, उस खाट के चारों पांवों के नीचे एक एक सोने की ईंट रखी होती थी। मतलब ये कि उस 22 के पास काफी बड़ा और बेशकीमती खजाना था। फिर 22 की मौत के बाद जिसने भी उस खजाने को हाथ लगाया, वह मौत के मुंह से बड़ी मुश्किल से बचकर आया। फिर उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया गया। आज जब भी उस खजाने को लेने की नियत से जो भी उस कमरे का ताला खोलता है, वो कम से कम 6 महीने तो अपनी खाट में से उठ नहीं पाता और वो अचानक इतना बीमार पड़ जाता है कि इलाज करवाने का भी कोई फायदा नहीं होता। उस हवेली में आज भी काफी लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी भलाई के लिए उस खजाने को कभी भी खोलने की नीयत नहीं रखते हैं। गांव के लोगों का तो ये कहना है कि वो खजाना उस 22 का है। उसकी तो खुद की कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं पितरों के बराबर है। इसलिए जो भी उसे लेने की नीयत रखता है, वो कभी अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाता। आज भी वो खजाना उस हवेली के एक कमरे में कैद है, लेकिन उसके पीछे का क्या रहस्य है, ये कोई नहीं जान पाया। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको ये रचना कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।